हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में हम डिटेल में समझेंगे M5 से M80 तक कंक्रीट ग्रेड्स, कौन सा ग्रेड कहाँ यूज़ होता है, मिक्स रेशियो क्या होता है, सीमेंट सैंड एग्रीगेट कैलकुलेशन कैसी होती है, वाटर रिक्वायरमेंट कैसे कैलकुलेट करते हैं और IS कोड में इसका रेफरेंस कहाँ दिया है। अगर आप साइट इंजीनियर है, सिविल स्टूडेंट है या कॉन्ट्रैक्टर है तो ये वीडियो आपके लिए बहुत यूज़फुल होने वाली है। क्या आपको पता है M5 कंक्रीट और M80 कंक्रीट दोनों कंक्रीट है, लेकिन दोनों की स्ट्रेंथ और यूज़ बिल्कुल अलग होती है। अगर आपने गलत ग्रेड यूज़ किया तो स्ट्रक्चर की सेफ्टी अफेक्ट हो सकती है। आज हम M5 से M80 तक कंप्लीट डिफरेंस समझेंगे। तो हमने कंक्रीट को ग्रुप्स में डिवाइड किया है और उसके डेजिग्नेशन के हिसाब से इसका मिक्स प्रोपोर्शन क्या रहेगा और स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर ये भी हम देखेंगे और वाटर की क्वांटिटी कितनी रिक्वायरमेंट रहेंगी अकॉर्डिंग टू दी ग्रेड्स। m का मतलब मिक्स, 5 का मतलब स्पेसिफाइड कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। इसका मतलब ये है कि एक 15 सेंटी बाई 15 सेंटी बाई 15 सेंटी का अगर क्यूब अगर अपन लेंगे तो उसके अंदर कंक्रीट हम जब पोर करेंगे तो आफ्टर 28 डेज 5 न्यूटन पर mm स्क्वायर उसकी स्ट्रेंथ अचीव होना। तो इसका मतलब ये है। अब हम M5 का मिक्स प्रोपोर्शन देखेंगे। 1 पार्ट ऑफ cement and 5 part of sand and 10 part of aggregate। तो इसका रेशियो है 1:5:10 और ये नॉर्मली यूज़ होता है PCC वर्क के लिए, लेवलिंग कोर्स के लिए, फाउंडेशन के लिए। उसके बाद हम देखेंगे M7.5। M7.5 का मतलब सेम होता है, M का मतलब मिक्स, 7.5 का मतलब होता है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ आफ्टर 28 डेज इन न्यूटन पर mm स्क्वायर। उसकी स्ट्रेंथ अचीव होना है 7.5 MPa मेगा पास्कल। इसका रेशियो होता है 1:4:8। ये भी सेम, 1 पार्ट ऑफ सीमेंट एंड 4 पार्ट ऑफ सैंड एंड 8 पार्ट ऑफ एग्रीगेट। ये कॉमनली यूज़ होता है मास कंक्रीटिंग, नॉन स्ट्रक्चरल वर्क, फिलिंग वर्क के लिए। अब हम M5 ग्रेड में कितना वाटर रिक्वायर्ड रहेगा हम कैलकुलेट करेंगे। तो वाटर का फॉर्मूला क्या है? वाटर का फॉर्मूला है सीमेंट इनटू वाटर सीमेंट रेशियो। मतलब 1 बैग ऑफ सीमेंट का वेट कितना है? 50 kgs है, इनटू वाटर सीमेंट रेशियो IS कोड में क्या दिया हुआ है? 456/2000, टेबल नंबर 9 में दिया हुआ है उसका रेशियो 0.55। जब हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आंसर आएगा? 27.5 आएगा। कितना आएगा? 27.5 लीटर्स ऑफ वाटर रिक्वायर्ड फॉर M5 ग्रेड ऑफ कंक्रीट के अंदर। मिक्सिंग प्रोपोर्शन है इसका ये। उसी तरीके से हम M7.5 ग्रेड का भी हम बोलते सो कैलकुलेशन, वाटर कैलकुलेशन कर सकते। इसका रेशियो 1:4:8 है। दैन वेट ऑफ सीमेंट हमको मिलेंगी। जो भी वेट ऑफ सीमेंट है इसको 0.55 से हम मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अपने को वैल्यू आएंगी वाटर की। तो नॉर्मली एक स्टैंडर्ड अगर देखा गया तो अप्रॉक्सीमेटली 25 लीटर्स पर बैग ऑफ सीमेंट यूज़ होता है M7.5 के लिए। अब हम देखेंगे M10 कंक्रीट। M10 का मतलब फिर से वही सेम, मिक्स and this is 10 represent the characteristic strength after 28 days Newton per mm square. It should achieve the 10 Newton per mm square after 28 days। और इसका ग्रुप है ऑर्डिनरी कंक्रीट और M5 से लेके M20 तक इसको बोलते हैं नॉमिनल मिक्स। इसकी एक कैटेगरी है, नॉमिनल मिक्स की कैटेगरी है और इसको ऑर्डिनरी कंक्रीट भी हम बोलते हैं। और ये कॉमनली यूज़ होती है फ्लोरिंग बेस,
पीसीसी के लिए M10 कंक्रीट जो यूज़ होती। उसी तरीके से M15 1:2:4 ये भी कॉमनली यूज़ होती है। पीसीसी स्मॉल वर्क पाथवेज की जगह पे यूज़ होती है ये कंक्रीट। और उसके बाद M20 कंक्रीट, इसका रेशियो है 1:1.5:3। ये स्लैब बीम रेसिडेंशियल आरसीसी पे यूज़ होती है। इसका वाटर प्रोपोर्शन अगर देखेंगे तो वेट ऑफ सीमेंट जितना भी निकलेगा उसको हम 0.55 से जब मल्टीप्लाई करेंगे तो वाटर का रेशियो हमको मिल जाएगा। और M25 से लेके M55 ग्रेड तक इसको स्टैंडर्ड कंक्रीट कहते हैं। ये स्टैंडर्ड कंक्रीट के ग्रुप में आता है और इसका मिक्स प्रोपोर्शन रहता है 1:1:2, मतलब 1 पार्ट ऑफ सीमेंट and 1 part of sand and 2 part of aggregate। इसका भी टारगेट अचीव होना है 28 डेज़ में 25 न्यूटन पर mm² आफ्टर 28 डेज़। नॉर्मली कंक्रीट की स्ट्रेंथ जो अचीव होती है एक दिन में 16% अचीव होती, उसके बाद 3 दिन में 40% अचीव होती और 7 दिन में 65% अचीव होती। 65% 7 दिन में, और 14 डेज़ में 90% अचीव होती है। 14 डेज़ में 90% अचीव होती और 28 डेज़ में 99% अचीव होती। मतलब 28 डेज़ में 99% क्या है, कंक्रीट अपनी स्ट्रेंथ गेन कर लेता। अब यहाँ पे M30 ग्रेड जो है, ये मिक्स डिज़ाइन जो है, इसको कैलकुलेट करना पड़ता। इसको कैलकुलेट क्या है, टेक्निकली जब हम कैलकुलेट जब करेंगे तो इसके वैल्यूज़ आएंगे। नॉर्मली हर ग्रेड में 1 पार्ट ऑफ सीमेंट तो अवेलेबल रहेगा, लेकिन जैसा कि 2 पार्ट ऑफ सैंड एंड 2.87 जो है, ये अपने को कैलकुलेट करने से मिलेगा। ये वाली वैल्यू 1.79 एंड 2.57 ये भी बोलते सो क्या है, अपने को कैलकुलेट करने से मिलेगा। और M25 ग्रेड जो है वो आरसीसी स्ट्रक्चर्स के लिए सबसे बेस्ट कंक्रीट माना जाता है। और M30 ग्रेड जो है वो हैवी आरसीसी और कमर्शियल बिल्डिंग्स के लिए यूज़ होता है, जैसा कि हाई राइज बिल्डिंग्स। और M35 जो है वो ब्रिजेस और हैवी स्ट्रक्चर्स के लिए यूज़ होता है। तो हम ये जो रेशियोज़ जो है इसको डिज़ाइन करना पड़ता आफ्टर टेस्टिंग 28 डेज़। क्या वो स्ट्रेंथ M35 हो या M30 हो, वो अचीव हो रहा या नहीं हो रहा, हम फर्स्ट देखना पड़ेगा। उसी तरीके से M40 ग्रेड का मिक्स डिज़ाइन रेशियो है 1:1.67:2.39 और ये बोलते सो क्या है, हाई लोडेड स्ट्रक्चर्स में यूज़ होती है वाली कंक्रीट। और M50 ग्रेड ऑफ कंक्रीट नॉर्मली यूज़ होती है हाई स्ट्रेंथ आरसीसी। इसका रेशियो जो वैल्यूज़ हम जो कैलकुलेट जो करें वो 1:1.44:2.23 का रेशियो आया। उसी तरीके से M55 ये भी बोलते सो क्या है मालूम, डिज़ाइन मिक्स करना पड़ेगा। आफ्टर 28 डेज़ इट शुड अचीव 55 न्यूटन पर mm² आफ्टर 28 डेज़। और M30 से लेके M80 तक IS 10262 डिज़ाइन मिक्स को फॉलो करना पड़ेगा। हाई ग्रेड में वाटर फिक्स रेशियो से नहीं होता, लैबोरेटरी में डिज़ाइन से डिसाइड होता है। तो अब सबसे लास्ट में हम देखेंगे हाई स्ट्रेंथ कंक्रीट की कैटेगरी में M60, M65, M70, M80 ये सब डिज़ाइंस जो है ये मिक्स डिज़ाइंस, इसको लैब में डिज़ाइन करना पड़ेगा और इसके वैल्यूज़ लैब से ही हमको मिलेंगे। बट अपना जो टारगेट स्ट्रेंथ जो है आफ्टर 28 डेज़ इट शुड अचीव 60 न्यूटन पर mm², 65 न्यूटन पर mm², 70 न्यूटन पर mm², 80 न्यूटन पर mm²। M60 को हम हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट भी बोलते हैं, हाई परफॉर्मेंस कंक्रीट। M70 यूज़ होता है स्पेशल स्ट्रक्चर्स के लिए और M80 यूज़ होता है अल्ट्रा हाई स्ट्रेंथ एप्लीकेशंस के लिए। तो दोस्तों आज हमने देखा M5 से M80 तक कंक्रीट ग्रेड्स कहाँ यूज़ होते हैं, उसका मिक्स कॉन्सेप्ट और वाटर कैलकुलेशन कैसे होता है। अगर वीडियो यूज़फुल लगा तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।